हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरोरा क्लास पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे एक अहम सवाल उठाने वाले हैं। ठीक है, सवाल क्या है? हाउ टू टैकल परसेंटेज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग टू मच कैलकुलेशन। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट परसेंटेज। ओके, सिर्फ परसेंटेज के बारे में नहीं है ये आपको काम देगा हर जगह। चाहे औसत का ले लो आप, ठीक है, चाहे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ले लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ले लो। अक्सर हम लोग कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। होता क्या है कि जब मैथ के हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं या सेक्शनल मॉक सॉल्व करते हैं या ऐसे ही प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो हम लोग कभी कभी होता नहीं क्या कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की वजह से डर जाते हैं क्वेश्चन को देख के। हालांकि डरना नहीं चाहिए उससे, ठीक है। उतना ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी कभी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, करते जाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ प्रोसेस कि कहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ और दोनों जो है प्रीवियस रिपीटेड, एक सीजीएल का क्वेश्चन होगा, एक सीपीओ का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उससे मैं समझाने वाला हूँ कि कैलकुलेशन कहाँ पे करें, कहाँ पे नहीं करें। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। पहले आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में अपेयर हुआ था प्री के एग्जाम में। इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान से पढ़ो, कई बार पढ़ो, इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले जब बनाओगे तो बहुत से बच्चों की है ना मिस्टेक जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। मैं जब बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। बहुत से बच्चे जो पहले से प्रैक्टिस किए हैं अच्छा खासा, उनका तो एकदम आंसर तुरंत आ जाएगा। जो नहीं किए उनको बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। लगेगा कि कैसे सवाल जो है 1 मिनट में बन सकता है या 1.5 मिनट में बन सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ। अगर बनाना है तो प्लीज़ पॉज करके भी बनाइए उसे, ठीक है, ताकि आपकी गलती तो पता चले ना। सीखोगे कैसे फिर। देखो, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन जो है 50,000 रुपये है। मासिक वेतन कितना दिया गया है? 50,000 रुपये जो है दिया गया। बहुत ध्यान से समझना इसको, फिर गलती नहीं करोगे कभी दोबारा, ठीक है। खर्च इसके 3 प्रकार के हैं। पहला ई है, ई फॉर एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा टी है, टी फॉर टैक्स होता है। एंड सी है, सी फॉर चैरिटी होती है। ये खर्च के बाद उसके पास कुछ तो सेविंग बचेगा ना। क्वेश्चन अगर पूरा कई बार पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सेविंग पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, तो सेविंग लेके चलना पड़ेगा। शुरू से ही हम लेंगे, नहीं तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे, दिक्कत होगी। समझ लेना उसको अच्छी तरह से, ठीक है। ध्यान दो, कहा गया ई जो है ना, ये इसका 60% है। ई जो है ये इसका यानी कि 50,000 का 60% है। तो निकाल लीजिए 50,000 का 60% कैसे निकालेंगे। ये तो आता होगा आपको, बस ये करना है आपको। क्या ये करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। यही तो करोगे तो फंसोगे कि इतना किया फिर यहाँ पे ये लिखा 30,000 लिखा। ये नहीं करना है, मुझे परसेंटेज पे ही चलना है। परसेंटेज से नीचे कदम नहीं रखना है, ठीक है। ये उस तरह से जैसे मान लो कि नीचे पूरा कीचड़ फैला हुआ है और हम लोग अपने बाइक से नीचे कदम नहीं रखते हैं, उसी पे ऊपर पैर रख के घूमते रहते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज से नीचे उतरना ही नहीं है। परसेंटेज से जैसे वैल्यू पे उतरोगे वैसे ही आपको दिक्कत होने लगेगा। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो 60% हम चुपचाप वैल्यू इसका रख देते हैं यहाँ पे। परसेंटेज पे ही गेम खेलो सारा का सारा। इसको 100% मान लो, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होगी ना। आगे बताया गया है कि ये तो 60% हो गया, क्लियर है। टी ई का 20% है। टी जो है ई का 20% है, इसका 20% है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसका 20%। अच्छा, उससे ये होगा कि इसको तोड़ के यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लो सीधे। तो 6 दूनी 12 होगा। ये 12% है, ये 20%, लेकिन 20% ये इसका है। तो इसका यानी कि इस 100 का तो ये 12% हुआ। सी की बात करते हैं। सी के बारे में बताया गया है कि सी टी का 15% है। सी जो है टी का 15% है। 15% जब निकालोगे 12 का तो 1.8% आएगा, जो कि है इसका ये जो है ना 15% है, लेकिन इसका तो 1.8 ही % है ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको। अब ध्यान दो, क्योंकि सेविंग वाला क्वेश्चन है तो मुझे सेविंग पहले ही पता होनी चाहिए। 60 + 12 72 हुआ। 72 73.8 हो गया टोटल खर्चा इसका। ये है एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, चैरिटी है, डज नॉट मैटर। 73.8 इसका जो है खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो इसको आप 100 से माइनस कर लो सिंपली, ठीक है। तो 100 से माइनस करोगे तो 26.2% ये निकल के आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं।
आगे देखिए, आगे बताया गया है कि एक समय बाद जो है बंदे की सैलरी जो है ना, उसमें जो है 40% का क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। यानी कि अब 40% फिर से बोला तो आप क्या करोगे, इसका 140% निकाल लोगे, नहीं करना है वो, इस पे खेलो फिर। 100 है तो 100 से 140 हो गया होगा। खर्चे तो वही रहेंगे, ई, एक्सपेंडिचर, टैक्स, चैरिटी एंड सेविंग्स। देखो ध्यान से, मैं ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ नहीं, बस परसेंटेज लेके चल रहा हूँ। ई देखो, ई फॉर एक्सपेंडिचर। अब क्या बोला गया है, ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया गया, यानी कि 60% ही रहने दिया गया। तो मैं यहाँ 60% लिख दूँ, क्योंकि 60% ही रहने दिया गया है। लेकिन फिर मैं लिख के गलती करूँगा, क्योंकि 60% है, लेकिन वो 60% 140 का है, तो वो कितना होगा, 84 होगा। 14 छः 84 होता है। ठीक है, 84 यूनिट या 84% लिख दो आप। देख रहे हो किस तरह से बढ़ रहा है सवाल। आगे आगे टी ई का 30% हो गया, टी जो है ई का 30% हो गया, तो 84 का 30% आपको निकालना है, तो इसको 3 से गुना कर दो, 4 तिहाई 12, बचा 1, 8 तिहाई 24, 25.2%। सी के बारे में क्या बताया गया है, चैरिटी जो है हमारा, सी टी का 20% कर दिया, इसका 20% करोगे, इसको 200 गुना कर दो, 5.4%। टोटल जोड़ दीजिए। 114.24 आया, तो यहाँ पे सेविंग्स कितनी होगी, तो 140 में से इसको माइनस कर दो। तो 140 में से माइनस करोगे, ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ 15 है तो यहाँ 25 होगा, तो 25.76, क्योंकि 24 माइनस करोगे तो 76 कर लेना, माइनस खुद से कर सकते हो, ये तो आसान चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो, पहला सेविंग मेरा इतना है, दूसरा सेविंग मेरा इतना है। पूछा क्या है इसने लास्ट में, कि दोनों बचत के बीच अंतर ज्ञात करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ सेविंग्स। तो कर लीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं नहीं पड़ेगी। देख रहे हो मैंने 50,000 को छुआ तक नहीं, अभी सारा का सारा परसेंटेज में ही चल रहा है। देखो ध्यान से, अब सिंपली ये ज़्यादा है ये कम है, इसको इसमें से माइनस कर दो। इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा, 26.2 माइनस 25.76, 10 में से 6 गया 4, 11 में 7 गया 4, कट गया, यानी 0.44% जो है आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। समझे आप लोग, 0.44 क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो है ना, ये इसका है परसेंटेज, इसका परसेंटेज है, तो अब निकालना है आपको, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, कि 50,000 का 0.44% बटा 100 कितना होता है। अब देखो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव जब हटाओगे तो नीचे का और 100 देना पड़ेगा आपको, क्योंकि है ना, डबल जीरो यहाँ पर नीचे आएगा, डबल जीरो खत्म, 44 बचे। 40 का आपको पढ़ा तो याद नहीं होगा, सिंपली कर लो ना। देखो जब ये ऐसे करना हो तो ये करना, इसका आधा कर दो, इसका दोगुना कर दो, इसका आधा करोगे 22 आएगा, इसका दोगुना करोगे 10 आएगा, 22 गुना 10 220 का डिफरेंस आ रहा है। समझे मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा था। मैंने 50,000 का यूज कब किया, ये देखो एकदम लास्ट में किया मैंने, सारा मैंने काम प्रोसेस किया जो है परसेंटेज पे ही कर लिया। उसी तरह से दूसरे सवाल को अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है, एकदम डीप से समझना। तो जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट सवाल सॉल्व किया, दूसरा आप खुद से कर सकते हो, खुद से करो, बहुत ज़्यादा आसान होगा, सिर्फ परसेंटेज पे जाना। ठीक है, एक बार कर लो, फिर मैं बताता हूँ, तो आप देखो, पॉज करो और करो प्लीज़। चलिए मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। कहा गया है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये है। तो फिर से यहाँ पे 75, जैसे मैंने 50 लिखा था, यहाँ पे 75 लिख दीजिए आप। इसके भी 3 तरह के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, टैक्सेज हैं और चैरिटी है। उसके बाद कुछ सेविंग इसके पास बचता होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो फिर से देखो, तो जिसे वो पारिवारिक खर्चों में खर्च करता है, ई टी सी और ये फलाना ठिकाना जो भी चीज़ें हैं, ई आय का 60% है, ई जो है आय का 60% है। मैंने यहाँ परसेंटेज निकाला नहीं निकाला, बस मैंने लिख दिया। ठीक है, टी ई का 20% है, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% ये है, तो इसका 20% कितना होगा, 6 दूनी 12%। ये 100 होगा ना, अभी जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले को 100 लेना है, 100% हो गया। चलिए देखिए, 12% यहाँ हो गया। आगे बताया गया सी टी का 15% है, सी टी का 15% है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.8 आएगा। ये इसका आया, ठीक है, ये जो है इसका आया। और हाँ एक चीज़ और, ये CPO 2020 का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CPO 2020 का सवाल है। ठीक है ना। अब ध्यान दो,
आगे बताया गया है कि भाई इसके जो पेमेंट में 40% की बढ़ोतरी होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसका 40% लेंगे, 140 हो गया। कितना हो गया अब 140। खर्चे तो वही सेम है पहले जैसे, एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, चैरिटी है और सेविंग्स हैं। इसके सेविंग्स मैंने अभी निकाला नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्सपेंडिचर जो है क्या कहा गया है ना कि ये पूर्ववत रहने दिया गया, क्योंकि ई पूर्ववत है यानी कि 60% ही है, तो इसका 60% निकालो, 84 होगा, 84% या 84 यूनिट। टी के लिए क्या बोला गया, टी ई का 30% है, टी जो है ई का 30% है, तो इसका 30% निकालिए आप, 4 तिहाई 12 वही होगा 25.2%, ठीक है। और सी जो है टी का 2% है, 20% है मेरा मतलब, तो ये हो जाएगा कितना 5.04%। कोई डाउट है नहीं है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इसको जब आप ऐड करोगे, इसको जब आप ऐड करोगे तो ऐड कर लो, वही आएगा देखो 60 + 12 72 और 73.8 आ रहा है टोटल ऐड करके। तो इसको जब सेविंग से माइनस करोगे ना, ठीक है, तो ये 26.2% आ रहा है सेविंग, ऊपर वाला यानी फर्स्ट वाला सेविंग। दूसरा वाला सेविंग कितना आएगा, तो ये जब पूरा ऐड करोगे तो आपको 11420 मिलेगा। पिछला वाला ही डाटा है ना, मैंने बताया ना अभी। तो सेविंग्स कितनी होगी, तो 25.76% की सेविंग इसकी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा लास्ट में बोलता क्या है ना कि फाइंड द रेशियो बिटवीन बोथ ऑफ देम, फाइंड द रेशियो बिटवीन बोथ ऑफ। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था डिफरेंस पता करने को, इसमें रेशियो पता करने को बोला गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा के साफ कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। अब ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है ना, 26.2 रेशियो इतना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। ये परसेंटेज यहाँ पे, ये परसेंटेज यहाँ पे। मुझे अब करना क्या है, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना अब, ठीक है। मुझे क्या करना है कि 75,000 का 26.2% और 75,000 का 25.76% पता करना है। तो कर लीजिए, 75,000 का 26.2% बटा 100 करने जाइए ना जरा, यहाँ जीरो काटिएगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करने में आपका दिमाग गर्म हो जाएगा फालतू में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, जो कि ज़रूरत भी नहीं है उसकी। इस सवाल को आप ऐसे ही कर सकते हो, देखो कैसे। पहले तो परसेंटेज का साइन हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अगर मैं बोलूँ कि दशमलव हटाना है यहाँ से, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाले को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 2 6 इतना, और नीचे में 25 76 इतना हो जाएगा। रेशियो ही पता करना है ना, डिफरेंस थोड़ा पता करना है मुझे। अब देखो दोनों ही नंबर 4 से कट रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो 2 नंबर 4 से कट रहे हैं, लॉ पता है ना आपको, 4 से काटोगे तो आपका आएगा 6 5 5। इसको जब आप 4 से काटोगे तो आपको आएगा 6 और 4 4 आएगा, यानी कि 6 5 5 और 6 4 4 इसका रेशियो हो गया, और यही आंसर आपको बुक में देता है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा कि मैंने 75,000 का कहाँ पे यूज किया, बताइए। 75,000 का मैंने कहीं पे यूज किया, कहीं नहीं यूज किया मैंने। क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था शुरू में आपको कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उससे ये चीज़ आपको समझ में आएंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। सीपीओ वाला क्वेश्चन सीजल में देगा, देखो सीजल का क्वेश्चन सीपीओ में दिया ना घुमा के। एमटीएस में भी कभी कभी मेंस का क्वेश्चन दे देता है। अब तो एमटीएस से हालांकि मैथ हटा दिया है, जो कि बड़ी ही बुरी बात है मेरे ख्याल से, मैथ रहने देना चाहिए था, ठीक है। उसी तरह से मैं आपके लिए जो है वीडियो लाते रहूँगा। और मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो चीज़ मैंने भी बताई ना कि कैलकुलेशन से बचिए थोड़ा, ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए। तो ये आप एवरेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो, एलिगेशन मिक्सचर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बस परसेंट से खेल जाइए। परसेंट को अच्छे से पढ़ लो, एकदम अच्छे से पढ़ लो, ये बेस है, सब चीज़ का बेस है ये। पढ़ लो के काम हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया आपके दिमाग में घुसा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा शायद। अगर लगा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है तो मत कीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे अप्रिसिएशन के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो कुछ अच्छा, और बता सकते हो कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ,
ठीक है, चलता हूँ मैं, बाय, टेक केयर।